हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं और स्वस्थ हैं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब अच्छे रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। आज हम कोट ऑफ द डे की बात करेंगे। जो कोट ऑफ द डे है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही छोटी है कि दुनिया में हर एक इंसान को हर एक चीज़ मिल जाती है सिवाय अपनी गलती के। मतलब कोई भी इंसान गलती करता है तो उसे कभी भी ये नहीं लगता कि उसने गलती की है। तो बस आज जो मेरी स्टोरी है इसी के ऊपर बेस्ड है। आज की स्टोरी का जो मेन टाइटल है वो ये है कि सिर्फ 2% लोग ही सफल हो पाते हैं। जो बाकी के लोग रह जाते हैं वो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो नकल के ऊपर रह जाते हैं। तो चलिए, नकल और असल का फ़र्क आज हम जानते हैं। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक आदमी दुकान कर रहा होता है और दुकान करते करते उसे बहुत साल हो चुके होते हैं। वो हमेशा अपनी दुकान को रात को 9-10 बजे तक बंद कर कर अपने घर चला जाता है। एक रात क्या होता है, वो जैसे ही अपनी दुकान बंद करके घर जाने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि ये लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उनको पूछने लग जाता है कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो वो आदमी कहता है कि हम सौदागर हैं और हम कोई माल खरीदने आए हैं। तो कुछ समय सोचने के बाद वो आदमी उनसे पूछता है कि ऐसा कौन सा काम आप करने आए हैं जो इतनी रात में आपको कोई माल देगा। तो वो आदमी कहते हैं सामने से कि हम कोई ऐसा माल लेने आए हैं जिसमें हमें पैसे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो आदमी कहता है कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाता कि वो चोर हैं। तो कुछ समय सोचने के बाद वो आदमी उनसे कहता है कि ऐसे करो, मुझे भी तुम अपने साथ ले लो, मैं भी तुम्हारे जैसा काम सीखना चाहता हूँ जिसमें मुझे माल तो मिले लेकिन मुझे पैसे देने ना पड़े। तो वो चोर कहते हैं हाँ हाँ चलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आदमी उन चोरों के साथ चला जाता है। चलते चलते थोड़ी देर आगे निकलने के बाद वो आदमी उन चोरों को कहता है, मैं आपके साथ चल तो रहा हूँ लेकिन मुझे आप ये तो सिखाइए कि काम करना कैसे है। मैंने तो ये काम कभी किया ही नहीं है कि कैसे माल खरीदना है, आप मुझे बताइए। तो वो आदमी कहते हैं, वो चोर उस आदमी को कहते हैं कि ठीक है, एक पेपर के ऊपर मेरी कुछ बातें नोट कर लो और उसे अपनी जेब में रख लेना। तुम्हें क्या करना है, किसी भी घर के पीछे के हिस्से से गुजरना है, पीछे के हिस्से से घुसना है। जैसे ही तुम पीछे के हिस्से से घुसोगे तो तुमने दबे पांव घर के अंदर जाना है और बिना मालिक से पूछे जितना भी वहाँ पे सामान कीमती होगा उसे बटोरना है। उसे बटोर कर उस घर से दबे पांव ही बाहर निकल आ जाना है और किसी को इस बात की उस घर में भनक नहीं लगनी चाहिए। और वो आदमी ऐसे ही करता है। वो उसे लिख लेता है, अपनी जेब में रख लेता है और फिर वो क्या करते हैं, आगे चलना शुरू कर देते हैं। जब वो किसी दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो चोर उन आदमी को कहता है कि जाओ, तुम अब किसी भी घर में जा सकते हो। तो वो आदमी एक घर में पीछे के रास्ते से घुस जाता है। जैसे ही वो पीछे के रास्ते से घुसता है तो देखता है कि सारे घर के लोग सो रहे होते हैं। वो आगे बढ़ता है दबे पांव और सारा सामान बटोरना शुरू कर देता है। और जैसे ही सामान बटोरना शुरू करता है तो उसके हाथ से एक बर्तन गिर जाता है, जिससे घर में आवाज़ होने की वजह से घर के सारे लोग उठ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और उसे घेरते ही उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और वो आदमी उनको कहता है, रुको रुको, पहले मेरी जेब से एक कागज निकालो और उसे पढ़ो। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि मुझे कोई मारेगा पीटेगा भी। तो दोस्तों, आप इस स्टोरी से क्या समझे? इस स्टोरी का मतलब ये है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, जो दूसरा कर रहा है वो आपके लिए भी सही है। नकल करने के लिए अकल चाहिए। अगर ऐसे ही नकल कर लेते तो हर एक इंसान सचिन तेंदुलकर ना बन जाता, या फिर हर एक इंसान बिल गेट्स ना बन जाता, या फिर स्टीव जॉब्स। तो बस हम कभी भी किसी की नकल ना करें। हमें किसी की नकल करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना पर्सनल टैलेंट होता है। कहते हैं हर एक इंसान के अंदर खूबी ज़रूर होती है, बस आपने क्या करना होता है, अपनी उस खूबी को पहचानना होता है। जैसे ही आप अपनी खूबी को पहचानेंगे,
उसके ऊपर अपना लक्ष्य को साधेंगे और आगे बढ़ेंगे, आप एक अच्छे लक्ष्य को हासिल ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी की नकल करेंगे और उसके ऊपर आप मेहनत करेंगे तो आप उसके जितना मुकाम तो कभी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप उसमें कामयाब ही हो जाओ, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो आप कभी भी किसी की कॉपी ना कीजिए। आप अपना टैलेंट पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचान कर उसे निखारिए और उसे बाहर निकालिए। फिर देखिएगा, आप दूसरे बिल गेट्स बन सकते हैं। कंप्यूटर में नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में नहीं, तो किसी और चीज़ में आप दूसरे अंबानी बन सकते हैं। मोबाइल्स में नहीं तो किसी और चीज़ में। बस आपने अपना लक्ष्य देखना है। अगर अंबानी भी बिल गेट्स की कॉपी करता, बिल गेट्स भी टाटा की कॉपी करता, या टाटा भी स्टीव जॉब्स की कॉपी करता, या स्टीव जॉब भी सचिन की कॉपी करता, क्या हमें ये अलग अलग मिल सकते, अलग अलग कैटेगरी में? तो नहीं। हमने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, हमने अपना लक्ष्य देखना है और उसके लिए आगे बढ़ना है। फिर देखिएगा आप और आपकी कामयाबी। थैंक यू।